गौसे आजम के वालिद हैं, तड़प गए। कहते अबू स्वाले क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को। फौरन दरिया के किनारे चलने लगे, कई मील का सफर पैदल किया और चल करके एक बाग में पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे लटक रही थी और सेब टूट टूट करके गिर रहे थे। समझ गए इसी बाग का ये सेब होगा। अंदर गए, जाकर के एक बुजुर्ग को बैठे देखा, उनको सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहो नौजवान कैसे आना हुआ। कहते हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या मैं उसकी माफी के लिए आया हूं। मैं आपके घर पे अचानक आ जाऊं तो आप मुझसे पूछोगे कि नहीं मौलाना साहब कहां से आए हो। तो उन बुजुर्ग ने भी पूछा कहां से आ रहे हो नौजवान। कहते मैं इतने मील का सफर करके आ रहा हूं। उस दौर में जो है सवारियों का इतना इंतजाम नहीं था, पैदल ज्यादा चला करते थे। कहा इतनी दूर से पैदल चल के मेरे बाग में आया है सिर्फ एक सेब की माफी के लिए। समझ गए ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कोई अजीम शख्सियत है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि माफ तो कर दूंगा लेकिन दो शर्तें मेरी माननी पड़ेंगी। कहा पहली शर्त मेरी ये है कि मेरे बाग की रखवाली करो। अल मुख्तसर ये कि कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे। बोले जब बाग की रखवाली का वक्त पूरा हो गया, तकवे का आलम देखें, परहेजगारी का आलम देखें। एक दिन गौसे आजम के नाना के कुछ मेहमान आए, कहते हैं हमें फल खिलाइए, अपने बाग के सेब खिलाइए। आपने गौसे आजम के वालिद को हुक्म दिया बेटा सेब तोड़ के लाओ। जब वो सेब तोड़ करके लाए, सामने रखे, तो मेहमान जिस सेब को खाएं कोई फीका निकल जाए, कोई कड़वा निकल जाए, कोई बदमजा निकल जाए। तो मेहमानों ने कहा कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है, इसे ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पे खट्टा आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा अबू स्वाले बेटा तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मेरे बाग में कौन से पेड़ पे मीठा सेब आता है, कौन से पे फीका आता है। तो गौसे आजम के वालिद का तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। फरमाते हैं पता उसे हो जो खाता है, मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने सेब को चक्कर भी नहीं देखा है। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। मेहमान कहते हैं हम नहीं मानते, रात को भी बाग में रहता है, दिन को भी रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फल ना खाता हो। तो गौसे आजम के नाना ने कहा मैं जानता हूं इसको, तुम नहीं जानते, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन तूफान आया था, आंधी आई थी, मैं अपने घर से बाहर निकला, देखूं मेरे बाग के फल कहां पर हैं, जमीन पे गिर गए या पेड़ पे लगे हुए हैं। कहते जब मैं बाग में पहुंचा, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे। और जब मैं बाग में पहुंचा तो यही नौजवान, आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था और ये चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। कहते सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे, मेरे बाग का एक सेब भी टूट करके जमीन पे नहीं गिरा था। ये परहेजगारी, ये तकवा। पहली शर्त पूरी हुई, कहते हैं अब तो माफ कर दीजिए। कहा नौजवान दूसरी शर्त रह गई है, आने वाला भी अल्लाह का वली है और जिससे बात हो रही है वो भी अल्लाह का वली है। वलीरा वली मी शनासद, वली को वली पहचानता है। रोक लिया, इससे अच्छा नौजवान हमें नहीं मिलेगा, इससे अच्छा दामाद हमें कहां मिलेगा। कहा दूसरी शर्त रह गई है, वो भी शर्त अगर मानोगे तब मैं माफ करूंगा। कहा दूसरी शर्त क्या है। कहा दूसरी शर्त यह है कि तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहते हैं मैं माफ कर दोगे ना उसके बाद। कहते हैं हाँ मैं माफ कर दूंगा। कहा लेकिन सुनो मेरी बेटी के अंदर जो खासियतें हैं वो तो सुन लो। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गुंगी है, पैरों से लंगड़ी है और कानों से बहरी है। इसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा तब माफ करूंगा। आज के अगर कोई लड़िया के किसी नौजवान के सामने ऐसा मॉडल रख दिया जाए तो क्या वो निकाह के लिए तैयार होगा? हरगिज तैयार नहीं होगा। सिर्फ इतना पता चल जाए कि लड़की पैर से चलती है तो लंगड़ा के चलती है तो तैयार नहीं होता, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, लोग लंगड़ी का शौहर कहेंगे। जरा सोचो तो सही, ये गौसे आजम के वालिद हैं। तकवा देखे, परहेजगारी देखे। कहते मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, आखिरत में मैं इसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद जब निकाह के लिए राजी हो गए, निकाह हो गया। जब आप अपने हुजरा अरूसी के अंदर गए तो अंदर बैठी हुई दुल्हन उठ करके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। इन्हें देख करके सलाम किया और बैठने का इशारा किया, फौरन वापस आ गए। सोचने लगे अगर ये पैरों से लंगड़ी होती तो उठ के खड़ी क्यों होती, अगर ये हाथों से लुंजी होती तो बैठने का इशारा क्यों करती, अगर ये आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के खड़ी क्यों होती, अगर ये जुबान से गुंगी होती तो मुझे सलाम क्यों करती। फौरन वापस आके बुजुर्ग से कहते हैं हुजूर कौन से कमरे में आपने भेज दिया? जिस कमरे में मैं गया हूं उसमें जिस लड़की की बातें खासियतें आपने बताई थी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती
होती है। तब गौसे आजम के वालिद नाना कहते हैं, ए बेटा अबू स्वालेह, सच्चाई मुझसे सुनो। मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है और हाथों से लुंजी है, उसका मतलब क्या है वजाहत कर दूं। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, इसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल अपने हाथ में नहीं लिया है। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, आज तक मेरी बेटी मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने कहा कानों से बहरी है, आज तक कोई गंदी बात मेरी बेटी ने अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने कहा आंखों से अंधी है, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। और मैंने कहा जुबान से गूंगी है, उसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली है। बाप जब इतना नेक हो जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे, और माँ इतनी परहेजगार हो जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, मदरसा गौसुल बरा, मदरसा गौसुल बरा, सरजमीने कोलड़िया, मौलाना फुरकान रजा मंजरी, मौलाना फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बाप इतना नेक हो और माँ इतनी परहेजगार हो तो बेटा पहले दिन से ही रोजा रखता हुआ आया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम जैसे ही पैदा हुए पहले दिन से ही रोजा रखते हुए आए। कोई लड़िया वालों क्या समझे, जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। अरे जब बाप कुरान पढ़ने वाला हो और माँ कुरान पढ़ने वाली हो, बाप वो हो जो अल्लाह की इबादत इस हाल में करे कि जब मौला अली के पैर में तीर लग जाए, सहाबा तीर को निकाले तो दर्द होने लगे, कहें कि नमाज पढ़िए। जब अली शेरे खुदा नमाज पढ़ने खड़े हुए, पैर से तीर निकाल लिया, उन्हें पता भी नहीं चला। नमाज पढ़ के फारिग हुए, फरमाते हैं खुदा की कसम मेरे पैर से तीर निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। बाप जब ऐसी इबादत करने वाला हो और माँ की शान ये हो, कहे मौला इतनी लंबी रात बना दे, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे, जो कुरान दिन को भी पढ़े रात को भी कुरान पढ़े। बाप का आलम यह हो कि जो अपने हुजरे से निकले अपनी सवारी तक पहुंचने तक पूरा कुरान मुकम्मल फरमा ले। और माँ की शान ये है कि जो दिन को भी कुरान पढ़े रात को भी कुरान पढ़े, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया था, अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली हजरत फातिमा होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, इमामे हुसैन, नारे हैदरी, नारे कादरी, मौलाना फुरकान रजा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है आज ये तो हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी, हम चाहे कितना भी जिना और शराब के अड्डों को आबाद करें हमारी औलाद परहेजगार हो जाएगी, हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरी औलाद गुटखे को हाथ नहीं लगाएगी, हम चाहे कितनी भी सिगरेट पिए मेरी औलाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने फसल गेहूं की बोई हो और उसमें से धान उगाया हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने केले का दरख्त लगाया हो और उस पर से सेब फल गया हो। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हम मन की गुलामी करते हैं, अल्लाह का कानून चलता है, बंदे का कानून नहीं चलता है। अल्लाह का कानून है गेहूं के पेड़ पे गेहूं आए, जौ के पेड़ पे जौ आए, आम के पेड़ पे आम आए, लीची के पेड़ पे लीची आए। देखो बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। चाहो तो खाली बोतल में शराब भर दो, चाहो तो खाली बोतल में पानी भर दो, चाहो तो खाली बोतल में दूध डाल दो, चाहो तो सादा कागज पे
गाने लिख दो, चाहो तो सादा कागज पे कलमा शरीफ लिख दो। ये बच्चों का जहन सादा कागज की तरह होता है। आज अगर बच्चों के सामने कुरान पढ़ोगे तो बच्चे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे, बच्चों के सामने कलमा शरीफ पढ़ोगे तो बच्चे कलमा शरीफ पढ़ते हुए नजर आएंगे, और जब वहां बैठ करके गाने खुद सुनोगे तो बच्चे भी तो गाने सुनते हुए नजर आएंगे। जब उन्हें कार्टून दिखाओगे तो बच्चे कार्टून देखते हुए नजर आएंगे। जब उन्हें फिल्मी सीरियल दिखाओगे तो बच्चे फिल्मी सीरियल देख करके उन्हीं की तरह एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें क्या पैगाम दिया है, नबी ने तुम्हें क्या दर्स दिया है। हदीस पाक क्या कहती है? नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल। नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये हक है माँ बाप के ऊपर के औलाद को ये 3 बातें सिखाए। ये मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं। और इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को दीनी तालीम नहीं दी, कुरान की तालीम नहीं दी, तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को रब की बारगाह में पकड़ करके लाएगी और कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता, मेरा बाप मुझे नंगा रखता, ये मेरे लिए बेहतर था उससे जो इसने मुझे जाहिल रखा है, जो इसने मुझे तालीम नहीं दी है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं, आज हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, आज हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, आज हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर हैं। ये 70 साल की मेहनत है उनकी जो आज हमारे ऊपर रंग लेकर के आई है। 70 साल से मेहनत कर रहे थे, 70 साल की मेहनत आज रंग लेकर के आई है, जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे कब्जा है। इतना याद रखो, अगर शाम के वक्त में आप समझदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं, शाम के वक्त कभी मगरिब को और इशा के दरमियान चौराहे की तरफ, रोड की तरफ जाकर के देखना कोई लड़िया के, तो आपको 4-5 बच्चे जगह जगह बैठे हुए मोबाइल चलाते हुए मिलेंगे। और गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो, उनके बच्चे तारीख किताब लेकर के पढ़ते हुए मिलेंगे। क्या समझते हो तुमने बस इतना सुन लिया, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। तुमने इतना सुन लिया, मेरे कौम के भोले भाले शायरों ने तुम्हें पैगाम दे दिया, हाथ उठाओगे जन्नत मिल जाएगी, हाथ उठा के बोलोगे तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसान नहीं है। रब कुरान में फरमाता है जन्नत ऐसे ही तुम्हें नहीं मिल जाएगी, पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, पहले तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाया कैसे जाएगा? रब कुरान में फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरा रब फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कभी माल में कमी करके आजमाएंगे, कभी औलाद का इंतकाल हो जाएगा उसके जरिए आजमाएंगे, कभी तुम्हारी जानों के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों में कमी देकर के आजमाएंगे, कभी बिजनेस में नुकसान होगा उसके जरिए आजमाएंगे, कभी खेती में नुकसान होगा उसके जरिए आजमाएंगे। पता चला हमारा इम्तिहान होना है, क्योंकि इसमें लामे ताकीद है हमारा जरूर जरूर इम्तिहान होगा। हम बगैर इम्तिहान के दुनिया में नहीं रह सकते। जब हमारा इम्तिहान ही होना है तो मेरा रब फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करते हैं, बशारत उनके लिए है जो सब्र करते हैं। आज सिर्फ फूले समाये बैठे हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूं मेरे गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना कमाल, इतना ताकत, इतना तसर्रुफ दिया है कि वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर संभाले। लेकिन इतना याद रखना, सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनकी अदाओं को अपनाना पड़ेगा। गौसे आजम ने क्या किया है, कभी हमने जिंदगी पे गौर किया? सिर्फ करामतें सुनी और फूले नहीं समाते हैं। इतना याद रखना, गौसे आजम की जिंदगी आपको मैं बता दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए कि गौसे आजम हैं कौन। गौसे आजम जब पैदा हुए तो तकरीबन 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आपने तालीम हासिल की है। और जब कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आप पढ़ चुके, बैल की पूंछ पकड़ ली एक दिन आपने। बैल इंसानी आवाज में कहता है अब्दुल कादिर तुम्हें अल्लाह ने खेलने के लिए पैदा नहीं किया है। आप घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए गौसे आजम की नजर से। आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के मैदान अराफात को साफ देख रहे थे, खाना काबा का दीदार कर रहे थे। नीचे आए, अम्मी से कहा अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम देती थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देती थी, क्योंकि जानती थी तहजीब मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मदरसे से मिलेगा,
अखलाक मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मदरसे से मिलेगा, बड़ों का कैसे अदब करना है ये दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। वमल्लम युअक्किर कबीरना वमल्लम यशफे सगीरना फलैसा मिन्ना। नबी फरमाते जो अपने से बड़े का अदब ना करे, अपने से छोटे पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। मुझे पैगाम कहाँ मिलेगा? ये मदरसे में मिलेगा। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अगर उनमें नाराजगी हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो, ये पैगाम मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। आज बिरादरियों में बंटने वालों, सलासिल में बंटने वालों, पीरों के नाम पे बंटने वालों, अगर ये तमाम इख्तिलाफात को खत्म करने का जो सबक मिलता है, कुरान की आयत पढ़ाई जाती है, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह की बारगाह में कोई बिरादरी वाला इज्जत वाला नहीं है, वो इज्जत वाला है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है।